अनियमित कर्मचारी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी जो कि संविदा दैनिक वेतनभोगी कई विभागीय पदों पर कार्यरत कर्मचारी हैं और आज भी छत्तीसगढ़ के जितने भी विभाग हैं उसमें ज़्यादातर अनियमित कर्मचारी ही कार्यरत है, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो, प्लेसमेंट हो या संविदा हो या फिर कलेक्टर दर हो। और छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित कर्मचारियों की जो सरकार द्वारा किए गए वादे हैं और उसी वादे के अनुरूप में आज छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग पर कई सारी अड़चनें आ रही है, जिसका लगातार छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। जो पात्रता अन्य विभाग के कुछ अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण पर हो सकता है, संविदा से नियमितीकरण, तो वैसे ही नियमितीकरण अन्य विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता। छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो मनरेगा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्होंने शासन के ऑनलाइन पोर्टल में जन चौपाल के माध्यम से एक आवेदन अपील की थी, जिसके माध्यम से उनको रजत बंसल आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के माध्यम से एक आवेदन के माध्यम से जो प्राप्त है उसका निराकरण के संबंध में ज्ञापन जारी किया गया है मनरेगा कर्मचारी संघ को। और उसमें लिखा गया है कि आपके द्वारा जो दिनांक 10/10/2022 में मनरेगा कर्मी के लंबित वेतन एवं 2 सूत्री मांग पर सकारात्मक कार्य हेतु अनुरोध किया गया था। और उसी बीच में लिखा गया है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के जो नियमित पदों के सृजन न किए जाने संबंधी निर्देश के तारतम्य में योजना अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत है, चाहे संविदा हो, आउटसोर्सिंग हो, दैनिक वेतनभोगी हो, के पद सृजित किए गए हैं और नियमित पद स्वीकृत नहीं होने के कारण किसी भी संविदा, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता। बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो कि पूरे देश, पूरे राज्य में ये जो योजना चल रही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और उसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वो संविदा में हो, आउटसोर्सिंग हो या दैनिक वेतनभोगी हो, प्लेसमेंट हो, तो उन कर्मचारियों के लिए स्पष्ट कहा गया है कि जो भारत सरकार का जो माध्यम है भर्ती करने का, उसमें नियमित पद सृजित नहीं किए गए हैं। यानी कि नियमित पदों के लिए कोई ऐसी वहाँ पर संरचना नहीं की गई है। उसे केवल आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं और उसी आधार पर उनको पेमेंट किया जा सकता है। बात आती है नियमितीकरण पर, तो यदि हम इन कर्मचारियों को नियमितीकरण कर देते हैं तो शासन द्वारा जो भारत सरकार द्वारा जो योजना के अंतर्गत जो बजट है, पैसा की राशि है, वहाँ पर कर्मचारियों के लिए कमी पड़ जाएगी। और इसी कमी को देखते हुए वर्ष 2023-24 में कुल 14,180.83 लाख रुपये प्रशासनिक मद में सृजित होना संभावित है और हड़ताल अवधि का इस वित्तीय वर्ष में सृजित होने वाली जो प्रशासनिक मद की राशि से हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान प्रशासनिक मद से संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब टोटल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए जो कि भर्ती की गई है, भर्ती करने का माध्यम जो रहता है, चाहे वो प्लेसमेंट हो, आउटसोर्सिंग हो, संविदा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों को केवल काम बस निकालना है और जैसे ही शासन की काम ख़त्म हो जाती है तो कर्मचारियों को बाहर कर देना है। और यही कर्मचारी जो लंबे समय से वास्तविक सीट पर काम कर रहे हैं, वास्तविक पद पर काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों नियमितीकरण नहीं किया जाता, जबकि कई विभागों के कर्मचारियों को जो संविदा पर कार्यरत है उनको नियमितीकरण किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर उस कर्मचारी की उस पद की ज़रूरत है, आवश्यकता है और भविष्य में भी आवश्यकता रहेगी।